जंगल की हुक्मरानी का तसव्वुर सिर्फ कुव्वत बाजू से नहीं बल्कि दिल की वुसअत और रूह की गहराई से जुड़ा है, और इसका बेहतरीन नमूना सुल्तान की ज़ात थी, जिसकी दहाड़ सिर्फ जाहो हशमत नहीं बल्कि अदलो इंसाफ का पैगाम भी लाती थी। वसीओ अरीज घने जंगलों और शूरीदा दरियाओं के किनारों पर फैली इस सल्तनत में, जहां हर पत्ता, हर शाख और हर जानदार जिंदगी की नवीद सुनाता था, वहां बरसों से एक ऐसा शेर हुक्मरां था जिसका नाम सुनते ही हर दिल खौफ से नहीं बल्कि अकीदत से सर झुका लेता था। वो शेर सुल्तान कहलाता था। उसकी आंखों में जहानत की चमक थी, उसकी चाल में वक़ार और उसकी दहाड़ में ऐसा रौब था जो सिर्फ ताकतवर को नहीं बल्कि कमज़ोर को भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता था। जंगल का हर चरन परंद, छोटी से छोटा कीड़ा और बड़े से बड़ा हाथी उसकी अदल परवरी का गवाह था। सुल्तान का दौर जंगल की तारीख का सुनहरा बाब था। अमनो अमान का ऐसा राज था कि पानी पीने आए भेड़िया और हिरन भी एक ही घाट से सैराब होते और किसी को खौफ महसूस न होता। सुल्तान सिर्फ एक मजबूत हुक्मरां ही नहीं था बल्कि एक शफीक बाप और मोहब्बत करने वाला शौहर भी था। उसकी शरीके हयात शेरनी मल्लिका एक ऐसी बावकार और दाना हस्ती थी जिसकी नर्म खुई और बसीरत ने सुल्तान की हुकूमत को और भी दिलकश बना दिया था। उनका बेटा शेर दिल, जो जंगल का मुस्तकबिल था, अपने बाप जैसा ताकतवर लेकिन अपनी माँ जैसा हसास था। शेर दिल जवान हो रहा था और उसकी हर हरकत में बादशाही की झलक नजर आती थी। उसका चेहरा अपने बाप की याद दिलाता था और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आने वाले कल की नवीद थी। सुल्तान अपने बेटे को सिर्फ शिकार करना या अपने इलाके की हिफाजत करना ही नहीं सिखाता था, बल्कि वो उसे जिंदगी के गहरे सबक भी देता था। बेटे, वो अक्सर शेर दिल से कहता, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों पर हुक्मरानी के लिए नहीं होता बल्कि उनकी हिफाजत और खिदमत के लिए होता है। सच्चा बादशाह वो नहीं जो सिर्फ डराकर राज करे, बल्कि वो जो मोहब्बत और अदल से दिल जीते। याद रखो, हमारा हकीकी भरोसा सिर्फ और सिर्फ रब्बे कायनात पर होना चाहिए। वही है जो हर मुश्किल में सहारा देता है और उसी की रज़ा में हमारी बेहतरी है। वो शेर दिल को सब्र, शुक्र और आजीज़ी की तलकीन करता था। उसने उसे सिखाया कि गुरूर इंसान को ज़वाल की तरफ ले जाता है और तकब्बुर से बचना ही रब के नज़दीक सबसे महबूब फ़ैल है। शेर दिल अपने बाप की बातों को दिल में बिठाता, लेकिन जवानी की जोश और कुव्वत की झलक कभी कभी उसे अपने फ़ैसले खुद करने पर उकसाती, और यही वो लम्हे थे जहाँ सुल्तान की नर्म रहनुमाई उसे सही रास्ते पर लाती। एक बार शेर दिल ने एक छोटे जानवर को सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए डराया तो सुल्तान ने उसे तन्हाई में बुलाकर समझाया कि हर जानदार अल्लाह की तख्लीक है और हर एक का एहतराम ज़रूरी है। अगर तुम एक छोटे से जानदार का एहतराम नहीं कर सकते तो बड़े का कैसे करोगे? सुल्तान ने सवाल किया और शेर दिल ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। ये सुनहरा दौर बरसों तक जारी रहा। जंगल की खुशहाली ज़रबुल मिसल बन चुकी थी। शेर दिल अपने बाप के साए में परवरिश पा रहा था, हर रोज़ कुछ नया सीख रहा था। वो जंगल के राजों से वाकिफ़ होता जा रहा था और मुख्तलिफ जानवरों के साथ उसके ताल्लुकात दोस्ताना होते जा रहे थे। वो जानता था कि सच्चा बादशाह वो है जो अपने लोगों के दिलों पर राज करे। लेकिन हर सुनहरे दौर का एक इख्तिताम होता है। वक्त के धारे में कोई भी हमेशा सलामत नहीं रह सकता। सुल्तान की बढ़ती उम्र के साथ उसकी क़ुव्वत में भी कमी आने लगी। वो अब भी अपने फ़राइज़ मनसबी अहसन तरीक़े से अदा कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक पहले जैसी तेज़ नहीं थी। उसके जिस्म पर कई पुराने ज़ख्मों के निशान थे जो उसने जंगल की हिफाजत करते हुए हासिल किए थे। इस दौरान एक नई साजिश ने सर उठाना शुरू किया। जंगल से दूर एक दूसरे इलाके का शेर जालिम, जो अपनी बेरहमी और खूनख्वारी के लिए बदनाम था, उसने सुल्तान की सल्तनत पर नज़रें जमा लीं। जालिम, जो सिर्फ ताकत को सब कुछ समझता था, सुल्तान के अदलो इंसाफ पर मबनी हुक्मरानी को कमज़ोरी समझता था। वो समझता था कि ये सब बेकार की बातें हैं। उसका नज़रिया था कि जंगल का बादशाह सिर्फ वही बन सकता है जो हर किसी को खौफ में मुब्तला कर दे। उसने अपने कुछ खूनख्वार साथियों के साथ सुल्तान की सरहदों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। शुरू में ये छोटी मोटी झड़पें थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जालिम की सरगर्मियां बढ़ने लगीं। सुल्तान ने जालिम के इरादों को भांप लिया था। वो जानता था कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। उसने शेर दिल को हिकमत अमली और सब्र से काम लेने की तलकीन की और उसे याद दिलाया कि हकीकी जंग सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अक्ल से जीती जाती है।
रब पर भरोसा रखो बेटे, सुल्तान ने एक दिन शेरदिल से कहा, जब वो दोनों गुरूब होते सूरज की लाली में डूबे जंगल को देख रहे थे। उसी ने जिंदगी दी है और वही उसे संवारता है। हमारी तकदीर उसके हाथ में है, लेकिन तकदीर के फैसले कभी कभी बहुत कड़ा करते हैं। एक दिन जब सुल्तान अपनी सल्तनत के एक दूर दराज इलाके की हिफाजत कर रहा था, जहां जालिम के कुछ साथियों ने छोटी बस्ती पर हमला किया था, तो वो एक शदीद लड़ाई में जख्मी हो गया। उसका उम्र रसीदा जिस्म जख्मों को बर्दाश्त न कर सका। मल्लिका और शेरदिल उसे वापस लाए, लेकिन जख्म गहरे थे। जंगल के तमाम जानदार इंसानों की तरह अपने बादशाह की सेहत के लिए फिक्रमंद थे, और हर तरफ एक गम का साया छा गया था। सुल्तान अपने आखिरी वक्त में था। उसकी आंखें कमज़ोर पड़ चुकी थीं, लेकिन उनमें वही हिकमत और मोहब्बत मौजूद थी जो हमेशा से थी। उसने शेरदिल को अपने करीब बुलाया। बेटे, उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, अब ये जंगल तुम्हारी अमानत है। इसे अदलो इंसाफ से संभालना, रहमदिली को कभी ना भूलना, और सबसे बढ़कर रब्बे कायनात पर अपना भरोसा कभी मत छोड़ना। उसी की मदद से तुम हर मुश्किल का सामना कर सकोगे। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारी, और अब उसी के पास जा रहा हूँ। उसने मल्लिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक खामोश मोहब्बत भरी अलविदा थी, और फिर उसकी सांसें थम गईं। जंगल का अजीम बादशाह सुल्तान हमेशा के लिए खामोश हो गया था। गमो अलम की एक लहर पूरे जंगल में दौड़ गई। परिंदे खामोश हो गए, हवाएं सिसकियां भरने लगीं, और जानवरों के चेहरों पर उदासी छा गई। शेरदिल का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसने अपने बाप को हमेशा एक मजबूत और नाकाबिले तस्खीर हस्ती के तौर पर देखा था। अब उसका साया सर से उठ चुका था। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई थी। वो अपने बाप के करीब लेट गया। उसका गर्म जिस्म अब सर्द पड़ रहा था। उसने महसूस किया कि एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है, जिसे भरना नामुमकिन था। उसके कांधों पर अचानक बादशाही का बोझ आन पड़ा था, और वो ये समझने से कासिर था कि वो इस अजीम जिम्मेदारी को कैसे निभाएगा, ख़ास तौर पर जब जालिम जैसा खूनख्वार दुश्मन उसके सर पर मंडला रहा था। अब मैं क्या करूँगा अब्बा जान, वो दिल ही दिल में रो रहा था। आपके बगैर ये जंगल कैसे संभलेगा? मल्लिका ने अपने बेटे को संभाला। उसके दिल में भी गम का समुंदर था, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा। उसने शेरदिल के सर को चूमा। बेटे, मल्लिका ने नरमी से कहा, तुम्हारे अब्बा जान ने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। उनकी तालीमात तुम्हारे साथ हैं। गमज़दा होना फितरी है, लेकिन मायूसी गुनाह है। याद रखो, रब का वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। हमें उसी पर तवक्कुल करना है। तुम्हारे अब्बा जान की मीरास तुम हो, उनके ख्वाब तुम हो। सुल्तान की तदफीन के बाद जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब कोई दहाड़ सुनाई नहीं देती थी जो अदलो इंसाफ का ऐलान करती। जालिम ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया। उसने अपनी फ़ौज के साथ जंगल की सरहद में मज़ीद गहराई तक पेशकदमी की। उसने पैगाम भेजा कि या तो शेरदिल बादशाही छोड़ दे और उसके आगे सर झुका दे, या फिर एक खूनरेज़ जंग के लिए तैयार हो जाए। जंगल के बहुत से जानवर खौफज़दा हो गए थे। कुछ ने तो जालिम की इतायत कबूल करने की बात भी शुरू कर दी। शेरदिल दिल ही दिल में बहुत परेशान था। उसका दिल दुख और गुस्से से भरा हुआ था। वो जालिम को उसकी जगह दिखाना चाहता था, लेकिन उसके बाप की तालीमात उसे याद थीं। क़ुव्वत का इस्तेमाल हिकमत के साथ होता है, सुल्तान ने कहा था। रहमदिल होना कमज़ोरी नहीं, बल्कि सच्चे बादशाह की निशानी है। इन ख़यालात ने उसे मज़ीद उलझन में डाल दिया। वो जानता था कि जंग लाजमी है, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो अपने बाप के उसूलों को नहीं छोड़ सकता। वो एक रात तारीक जंगल में अकेला बैठा था। सितारों की रोशनी में उसका चेहरा परेशानियों में घिरा हुआ था। वो अपने बाप की नसीहतों को याद कर रहा था। उसे याद आया कि सुल्तान ने कहा था, जब तुम मुश्किल में हो, जब तुम्हें कोई रास्ता ना सुझाई दे, तो रब से मदद मांगो। वो तुम्हारी सुनता है, वो तुम्हारी रहनुमाई करता है। शेरदिल ने आंखें बंद कर लीं। उसने दिल ही दिल में अपने रब से दुआ की। उसने अपने बाप की रूह से रहनुमाई मांगी। उसने महसूस किया जैसे कोई ठंडी हवा उसके चेहरे से गुजरी हो, और उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत और सुकून पैदा हो गया। उसने फैसला कर लिया था कि वो क्या करेगा। वो जंग तो लड़ेगा, लेकिन अपने बाप के उसूलों के मुताबिक। अगले दिन शेरदिल ने जंगल के तमाम बड़े और छोटे जानवरों को इकट्ठा किया। मैं जानता हूँ कि आप सब खौफज़दा हैं, उसने अपनी गड़गड़ाहट वाली आवाज़ में कहा, लेकिन खौफ हमारा मुकद्दर नहीं। हमने सालों तक अमन और अदल के साए में ज़िंदगी गुजारी है, और मैं अपने बाप की मीरास को जालिम के हवाले नहीं करूँगा। मैं आप सबकी हिफाजत करूँगा, लेकिन इसके लिए हमें एक साथ खड़ा होना होगा। उसकी आवाज़ में ऐसी पुख्तगी थी कि तमाम जानवरों के दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी। हाथी, भेड़िए, चीते, रीछ, सब ने शेरदिल के साथ खड़े होने का वादा किया। मल्लिका भी उसके शाना बशाना खड़ी थी। उसकी मौजूदगी ने शेरदिल को मज़ीद ताकत बख्शी।
ظالم کی فوج اور شیر دل کی متحدہ فوج کے درمیان مقابلہ ہوا جو ایک بڑے میدان میں ہونا تھا۔ ظالم اپنی طاقت اور بے رحمی پر بھروسہ کرتا تھا، اس کے ساتھی بھی اس کی طرح خونخوار تھے۔ شیر دل نے اپنے باپ کی سکھائی ہوئی حکمت عملی استعمال کی۔ اس نے جانوروں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق پوزیشن دی اور انہیں یہ بھی سکھایا کہ کب لڑنا ہے اور کب حکمت سے پیچھے ہٹنا ہے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ ظالم نے اپنی پوری طاقت سے حملہ کیا، اس کی دہاڑ سے جنگل گونج اٹھا۔ شیر دل بھی کسی سے کم نہیں تھا، اس نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن اس کی لڑائی میں ایک حکمت تھی۔ وہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے باپ کے درس کو بھی یاد رکھے ہوئے تھا۔ اس نے ظالم کے ہر وار کو بڑی ہوشیاری سے روکا اور پھر اس پر جوابی حملہ کیا۔ ظالم کا غرور اور تکبر اس کی طاقت کو کم کر رہا تھا، جبکہ شیر دل کا صبر اور توکل اسے مزید مضبوط بنا رہا تھا۔ شیر دل کا ہر فیصلہ سوچا سمجھا تھا، ہر حملہ پختہ۔ اس نے ظالم کو تھکایا اور اس کے حوصلے پست کیے۔ لڑائی اپنے عروج پر پہنچی۔ شیر دل اور ظالم آمنے سامنے تھے۔ یہ صرف دو شیروں کی لڑائی نہیں تھی، یہ دو نظریوں کی جنگ تھی۔ ایک طرف ظلم اور غرور تھا اور دوسری طرف عدل، صبر اور رب پر بھروسہ۔ شیر دل نے اپنی پوری قوت اور حکمت کے ساتھ ظالم کو زیر کر لیا۔ ظالم زمین پر گرا پڑا تھا، زخمی اور بے بس۔ شیر دل اس کے اوپر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ ظالم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا تھا اور کسی کو اس پر اعتراض نہ ہوتا۔ لیکن اس لمحے اسے اپنے باپ کی آواز سنائی دی۔ رحم دل ہونا کمزوری نہیں بلکہ سچے بادشاہ کی نشانی ہے۔ اسے ملکہ کی محبت بھری نظریں یاد آئیں جو اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، اس سے ایک بہترین حکمران کی امید لگائے ہوئے تھیں۔ شیر دل نے ایک گہرا سانس لیا، اس نے ظالم کی طرف دیکھا جو خوف اور مایوسی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شیر دل نے اپنی دہاڑ سے پورے جنگل کو لرزا دیا۔ ظالم، اس نے گڑگڑا کر کہا، میں تمہیں ختم نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرے باپ کی تعلیمات کے خلاف ہے، لیکن میں تمہیں اس جنگل سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ تم یہاں دوبارہ قدم نہیں رکھو گے۔ اگر تم نے ایسا کرنے کی جرات کی تو تمہارا انجام اس سے کہیں زیادہ برا ہوگا۔ ظالم حیران رہ گیا، اسے توقع نہیں تھی کہ شیر دل اس پر رحم کھائے گا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور شرمندگی کا امتزاج تھا۔ وہ اٹھا اور اپنے شکست خوردہ ساتھیوں کے ساتھ جنگل سے نکل گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ جنگل کے تمام جانوروں نے شیر دل کی فتح اور اس کی رحم دلی کو دیکھ کر مسرت اور عقیدت سے گڑگڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے نئے بادشاہ کو سلام کیا۔ شیر دل نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ ایک انصاف پسند اور رحم دل حکمراں بھی تھا۔ اس نے اپنے باپ کے ورثے کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اسے مزید چمکدار بنا دیا۔ شیر دل کی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ اس نے اپنے باپ کے تمام اصولوں کو اپنایا۔ اس نے عدل و انصاف کے ایسے فیصلے کیے کہ جنگل میں ہر طرف امن و خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ اس نے غریب اور کمزور جانوروں کی مدد کو اپنا اولین فرض سمجھا۔ وہ اکثر اپنی ماں ملکہ سے مشورہ کرتا تھا، جو اس کے لیے حکمت اور سکون کا سرچشمہ تھیں۔ ملکہ اپنی بیٹے کی کامیابی پر بہت خوش تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان نے جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ شیر دل نے شادی کی اور اس کے بھی بچے ہوئے، جنہیں وہ اپنے باپ کی طرح زندگی کے گہرے اور روحانی سبق سکھاتا تھا۔ وہ انہیں بھی رب کائنات پر توکل اور عدل و انصاف کی اہمیت بتاتا تھا۔ وہ اکثر اپنے باپ کی آرام گاہ پر جاتا، وہاں بیٹھ کر گھنٹوں غور و فکر کرتا اور اپنے باپ کی موجودگی کو محسوس کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اب بھی اس کے ساتھ ہے، اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ جنگل ایک بار پھر امن و خوشحالی کا گہوارہ بن گیا۔ شیر دل کی حکمرانی کو جنگل کی تاریخ میں ایک نئے سنہرے دور کے طور پر یاد کیا جانے لگا۔ یہ ایک ایسی کہانی تھی جس نے ثابت کیا کہ حقیقی بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو صرف اپنی طاقت سے خوف پیدا کرے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو محبت، عدل، صبر اور رحم دلی سے دلوں پر راج کرے، اور سب سے بڑھ کر وہ جو ہر مشکل اور آسانی میں اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھے۔ یہ کہانی نسل در نسل سنائی جانے لگی کہ جنگل کا راجا صرف ایک طاقتور شیر نہیں بلکہ ایک ایسی روح تھی جو عدل و ایمان سے بھری تھی۔